शुभ संध्या मित्रों, नमस्कार। अभी नासिका से निकलने वाले श्वास प्रश्वास पर मैंने 3 वीडियो अपलोड किए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। उसी सिलसिले में आज फिर कुछ आगे बात बताता हूँ। बड़े ध्यान से सुनिए, बहुत उपयोगी विद्या है, आपको समझ में आएगा आगे चलकर। आपको करना क्या है, नासिका से निकलने वाले श्वास प्रश्वास को पहचानना है, आगे उंगली रखकर, कि किस साइड की नॉस्ट्रिल से वेग पूर्वक श्वास बाहर आ रही है। बस ये पहचान लिया आपने, तो अब आपको करना ये है कि रोज़ सवेरे जब आप सोकर जगें तो उस वक्त आप एक बार उसी साइड, जिस तरफ की नासिका आपको बताए कि हाँ इधर वाला तेज चल रहा है, वेग पूर्वक है, उसी तरफ के हाथ की हथेली को अपने उसी साइड के चेहरे पर फेर लें। हाथ मन में अपनी कामना कोई है, कोई इरादा है, कोई सपना है, कोई आकांक्षा है, कोई इच्छा है, तो उससे मन में पूरी होने के लिए प्रार्थना करते रहिए भगवान से। और उसके बाद में आप जिस तरफ की नासिका से वेग पूर्वक श्वास बाहर आ रहा है, बस प्रसन्न मुद्रा में आप उसी तरफ से उठकर पहला पांव धरती पर टिका दीजिए और तब दूसरा पांव रखकर पलंग के से खड़े हो जाइए धरती पर। और अब चलना है, आगे जाना है, तो अब फिर वही पांव आगे बढ़ाइए एक बार और, जो नासिका आपकी जिस साइड से वेग पूर्वक चल रही है। फिर आप चलते चलते कमरे के दरवाजे के पास जाएंगे, दरवाज़ा खोलेंगे अगर अंदर से बंद है तो। अब अंदर से बाहर की दुनिया में जब आप कदम रख रहे हैं, कमरे के वास्तुमंडल को छोड़कर अब आपके चौक या आपके आंगन के वास्तुमंडल की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं, तो उस दरवाजे के पास से एक बार चेक कर लीजिए कि वही प्रवाह चल रहा है ना, लेफ्ट या राइट जो भी हो, बायां या दाहिना, वही वाला पांव आगे बढ़ाकर निकलिए। और इसी तरह से आप रोज़ सोकर जगें तो इसी विधि से जगें। और ड्यूटी पर जाएं, पढ़ने जाएं, कमाने जाएं, जीविकोपार्जन में जाएं, गृहिणी हैं, घर का काम ही करना है तो वहीं आपकी दिनचर्या है, वो सब अब आप देखेंगे कि आप प्रत्येक साल जो बीमार पड़ा करते थे 50 बार, जब से आप नासिका से निकलने वाले श्वास प्रश्वास को पहचान कर और उसी साइड के पाँव को रख कर जग रहे हैं, उठ रहे हैं, जा रहे हैं, चल रहे हैं, घर के अंदर प्रवेश करते समय वही पाँव रख रहे हैं और घर से प्रस्थान करते समय वही पाँव आगे बढ़ाकर रख रहे हैं। ऐसे आप प्रैक्टिस में बने रहिए। अगर 1 साल, 6 महीना, 3 महीना, तो आप खुद ब खुद कहेंगे कि पिछले वर्ष तक मैं जितना परेशान रहा, संघर्ष में रहा, बीमार पड़ता था, बारंबार समस्याएं आती थी, घर के सदस्य को लेकर या स्वयं के कारण से मैं बहुत परेशान हुआ करता था। जब से मैंने इस विधि से जगना, चलना, आना जाना प्रारंभ किया है, तब से मेरे जीवन में परिवर्तन आने लगा। ये आप खुद महसूस करेंगे, कहने लग जाएंगे, आपको अच्छा लगने लग जाएगा और आप देखेंगे कि अब आप बीमार नहीं पड़ रहे। पिछले साल तक अगर आप 40-50 बार जुकाम, खांसी, बुखार आदि तमाम शारीरिक समस्याओं से जूझ रहे थे, तो इस बार जब से आपने ये नासिका के श्वास प्रश्वास के आधार पर कदम रख कर चलना प्रारंभ किया है, तब से आप देखेंगे कि अब आप बीमार नहीं पड़ रहे, कोई परिस्थिति आपको अब परेशान नहीं कर रही, जीवन में समस्याएं अब कम हो रही हैं, जीवन में निराशाएं अब कम हो रही हैं, अब सपने आपकी अभिलाषाओं के पूरे हो रही हैं। कोई 10 मनोकामनाएं हैं तो उनमें से आप देखेंगे कि 5-7 मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं, कामना अधिक मात्रा में पूरी हो रही हैं। कभी कहीं आपको असफलता मिलेगी, जब आप
श्वास को अच्छे से नहीं पहचान सकेंगे और ऐसे ही चल देंगे उल्टा सीधा कोई पैर रखकर, या आप तत्व को नहीं पहचान पाएंगे, या खींचते हुए गुस्से की हालत में आप जग कर पाँव रख देंगे धरती पर, तो जीवन में उस दिन की दिनचर्या तो आपने गलत पाँव से रख दिया। स्ट्रेस, तनाव, गुस्से और चिड़चिड़ेपन के हालत में आपने कदम रख दिया, तो अब पूरा दिन आपका तनाव या चिड़चिड़ेपन से गुजरेगा, या बहुत साधारण रूप से गुजरेगा। हो सकता है आपकी अभिलाषा पूरी ना हो। इसीलिए कहा है कि प्रातःकाल मन को खुश रखने की चेष्टा करें, भगवान को स्मरण करके पांव रखें धरती पर। ये इसका बेसिक सिद्धांत है। अभी आगे बहुत कुछ है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि शुक्ल पक्ष में लेफ्ट बाईं नासिका ईड़ा नाड़ी महत्वपूर्ण होती है। इसमें आप कोई नया कार्य कर सकते हैं, नया आभूषण, नया वस्त्र आप पहन सकते हैं, खरीद सकते हैं बाजार से। कस्टमर की डीलिंग जब हो रही हो, आप पैसा देकर बदले में वस्तु उस दुकान से खरीद रहे होते हैं, तो पैसा उसी हाथ से दें दुकानदार को, और सामान जो आपने खरीदा है वो उसी हाथ से ग्रहण करें। बस आपके लिए वो वस्तु शुभ हो जाएगी। कोई मुहूर्त देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वस्तु शुभ हो जाएगी। वो वस्तु इस्तेमाल करने पर आपको शुभता प्रदान करेगी, सफलता प्रदान करेगी। आप देखिए, शुक्ल पक्ष का सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार महत्वपूर्ण होता है, और दाहिने नासिका की चलती अवस्था में पिंगला जिसे कहते हैं, उस वक्त मंगलवार, शनिवार और रविवार अगर है, कृष्ण पक्ष है, तो वो आपको बहुत शुभ रहेगा और बहुत सफलता के चांस बढ़ जाएंगे, सफलता की उम्मीद बढ़ जाएगी। ये सब बेसिक चीज़ें ही हैं अभी तक। आगे अगर बढ़ूं तो ये कहूँगा कि शुक्ल पक्ष की अमावस्या के अगली सुबह प्रथमा तिथि होती है, प्रतिपदा। राजस्थान में इसको कुछ लोग पड़वा भी कहते हैं। तो प्रतिपदा, द्वितीया और तृतीया तिथि को शुक्ल पक्ष के पहले 3 दिन में लेफ्ट वाली बाईं नासिका चलती हो वेगपूर्वक, प्रवाहपूर्वक, तो वो आपके कार्य के सफल होने की संभावना को बहुत बढ़ा देगी, बहुत बढ़ा देगा। शुक्ल पक्ष हो, सोमवार हो, बुधवार हो, बृहस्पति या शुक्रवार हो, और प्रथमा, द्वितीया या तृतीया तिथि हो, तो आप देखेंगे कि आपके कार्य की सफलता की संभावना बढ़ गई। तो पहले 3 दिवस एकम, दूज, तीज बाईं नासिका चलती हो शुक्ल पक्ष के पहले, दूसरे, तीसरे दिन। फिर चौथे, पाँचवें, छठे दिन दाहिनी नासिका से सुबह उठें, जगें, तो वो बड़ा शुभ होता है, संयोग ऐसा हो जाए तो। और फिर 7वीं, 8वीं और 9वीं तिथि, 7वीं, 8वीं, 9वीं, उस दिन फिर लेफ्ट वाले 3 दिन चले बाईं नासिका ईड़ा नाड़ी। और इसी प्रकार से जब दाहिनी नासिका फिर 10वीं, 11, एकादशी और द्वादशी तिथि को चलती मिले, फिर त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, इसमें फिर बाईं नासिका ईड़ा नाड़ी चल रही हो। इसी प्रकार दाहिने स्वर की बात कहें तो कृष्ण पक्ष हो, रवि, मंगल, शनिवार हो तो शुभ है। लेकिन अगर तिथि को अगर आप प्रधानता देते हैं तो तिथि में तो प्रथमा, द्वितीया, तृतीया तिथि कृष्ण पक्ष की और दाहिनी नाड़ी चल रही हो, तो वो आपके कार्य के सफल होने की संभावना को बहुत बढ़ा देगी। संयोग से उस दिन मंगलवार भी पड़ जाए, रविवार भी पड़ जाए, शनिवार भी पड़ जाए, कृष्ण पक्ष भी हो और तिथि भी अनुकूल हो,
तो आपके कार्य की सफलता की संभावना बढ़ जाएगी। नहीं हो तो कोई बात नहीं, मन को प्रसन्न रख के अच्छे कार्य करें। जल तत्व, अग्नि और पृथ्वी तत्व की उपस्थिति में करें, यानी मन प्रसन्न हो तो करें, मन शांत हो तो कार्य करें। गुस्से वाले कार्य, क्रोध वाले कार्य, झगड़ा करने वाले कार्य, प्रतिस्पर्धा के कार्य में सफल होना है तो उस वक्त आप में जोश होना चाहिए, सफल होने की बहुत प्रबल इच्छा होनी चाहिए। शिथिलता नहीं हो तो आपको वो सफलता प्रदान कर देगी। ऐसा शंकर भगवान ने, शिव जी ने माँ पार्वती को बताया था हजारों हजार साल पहले। ये बहुत प्राचीन विद्या है। धीरे धीरे अभ्यास कराऊंगा, धीरे धीरे आप अभी प्रैक्टिस करिए। नए नए हैं, भूल जाएंगे बार बार, इसलिए बहुत ज़्यादा अभी नहीं बताऊंगा मैं। फिर कल, फिर परसों ऐसे ऐसे बताऊंगा। 11 मिनट की करीब करीब ये वीडियो हो गई है। धन्यवाद। शुभ रात्रि।